नमस्कार दोस्तों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रिलेट करेगा जीवन बीमा लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपने जिस मकसद के लिए जीवन बीमा लिया है उसका उद्देश्य पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, सेविंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीवन बीमा ज़रूर लेना चाहिए। जीवन बीमा एक ऐसा बीमा है जो आपके तो काम आएगा नहीं, लेकिन आपके जो आश्रित लोग हैं उनके ज़रूर काम आएगा। किसी परिवार में अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, उस परिवार की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है। अगर आपका जीवन बीमा होगा और इतना जीवन बीमा होगा कि आप अपने बाद भी अपने परिवार को अकेला छोड़ के न जाएं। रिश्तेदार भी जब तक काम आते हैं अगर आपके पास पैसा है। लेकिन इस ओर से एक चीज़ और देखनी चाहिए, हमें जीवन बीमा लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो मेरा रिलेट करेगा कि आपको जीवन बीमा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट जब आपके पास आता है तो वो अपने हिसाब से आपके परिवार को देखकर इंश्योरेंस प्लान करता है, लेकिन आपको जीवन बीमा अगर लेना है तो पहले कुछ चीज़ें अपने आप भी करनी आनी चाहिए, जिससे कि आप इंश्योरेंस एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को ये बता सकें कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है और इस हिसाब से मुझे बीमा बताएं। तो दोस्तों, कितना कवरेज ज़रूरी है। देखो, आपके परिवार आपको या आपके परिवार में आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं, सबसे पहले वो वित्तीय स्थिति आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आप 0 से 35 साल के हैं तो आपको अपनी सैलरी का 25 गुना आपको रिस्क कवर मिलना चाहिए। 35 से 45 साल के बीच हैं तो आपको 20 गुना रिस्क कवर मिलना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो 10 से 15 गुना रिस्क कवर आपके अनुसार इंश्योरेंस कंपनी देती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति और अपने परिवार में के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, अपने जो निकट भविष्य उसको रिटायरमेंट को देखकर अपना जीवन बीमा के लिए कवरेज लेना चाहिए। अब बात करें प्रीमियम करने की जगह आपने जीवन बीमा ले लिया, कवरेज ले लिया, लेकिन क्या उसका प्रीमियम आप वहन कर सकती हैं, ये भी क्षमता आप में होनी चाहिए। कहीं ऐसी स्थिति ना आए कि कंपनी जो है तमाम तरह के लागत आपको दे दे। आपको विभिन्न कंपनियों के प्लान्स को भी कंपेयर एक दूसरे से करना चाहिए। कहाँ मैं प्रीमियम ज़्यादा दे रहा हूँ, कहाँ मैं कम दे रहा हूँ, कहाँ मेरा लाभ ज़्यादा हो रहा, कहाँ मेरा हानि हो रही है। तो ऐसे में प्रीमियम्स को चेक करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए एक दूसरे के बाद। इसके अलावा कहीं कंपनी मेरे से ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रही किसी मामले में, ये भी आपको देखना चाहिए। और मैंने जो बीमा लिया है, क्या मैं उसका जो प्रीमियम दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या दूसरी कंपनी कम तो नहीं ले रही। तो अगला है पॉलिसी की अवधि। पॉलिसी की अवधि, अगर जीवन बीमा की बात करें तो पॉलिसी की अवधि आप इतने रखें जो आपके रिटायरमेंट एज तक पूर्ण हो। जैसे माना कि आपने 25 साल में अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको 60 साल तक का पॉलिसी रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी जितनी लंबी होगी आपकी किस्त भी उतनी कम होगी, चार्जेस भी उतने कंपनी के द्वारा जो बीमा कंपनी के चार्जेस हैं वो भी कम लगाएंगे, प्लस आपका रिस्क कवर भी 60 साल तक होगा जब तक आप कमा रहे हैं। तो इसके अलावा एक अच्छा फंड भी आपको इतने साल अगर आपने पॉलिसी चलाई तो मिलेगा। पॉलिसी की समीक्षा, पॉलिसी की वर्तमान में क्या ज़रूरत है और भविष्य में क्या ज़रूरत होती है, इसकी भी आपको समीक्षा बैठकर करनी चाहिए कि जीवन बीमा पॉलिसी में अपने परिवारों का हित भी देखना चाहिए कि अगर मैंने जीवन बीमा पॉलिसी ली है, मैं कहीं अधिक प्रीमियम दे रहा हूँ लेकिन मुझे सुनिश्चित उतना रिटर्न नहीं मिलना, इस चीज़ की भी समस्या चाहिए। वर्तमान में अगर मेरे संग कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसका क्या लाभ मिलेगा, तो उसके बाद मेरे बच्चों की शादी विवाह या बच्चों की शिक्षा किस तरह से होगी, इस तरह से आपको समीक्षा भी करनी चाहिए। पॉलिसी से जुड़े हुए अतिरिक्त लाभ, देखिए पॉलिसी आपने कोई बीमा करा लिया लेकिन उससे जुड़े अतिरिक्त लाभ के बारे में नहीं पता, वहाँ भी आपको समस्या हो सकती है। बहुत सारी पॉलिसियाँ होती हैं जो आपको अतिरिक्त लाभ के रूप में राइडर्स प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि आपके संग दुर्घटना राइडर हुआ, विकलांगता राइडर हुआ, इसके अलावा टर्म राइडर हुआ, इस तरह के राइडर उपलब्ध कराती हैं जिसमें आपकी जो बीमा राशि, अगर आपने 10 लाख का बीमा लिया तो वो 10 लाख से 50 लाख तक का बीमा हो सकता है। तो इन चीज़ों का उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम LIC या अन्य प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां वो लेती हैं। इसके अलावा अब बात करें
क्लेम सेटलमेंट, आप जब भी अपनी जीवन बीमा कंपनी से कोई बीमा लें तो उसका क्लेम दावा निपटान अनुपात जरूर देखें। पिछले 5 वर्षों में उसका क्या निपटान अनुपात रहा है, क्या उसकी सर्विसेज में कोई फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि आजकल इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह की हो गई हैं कि वो क्लेम देने के बजाय सेटलमेंट पर भी उतर जाती हैं कि अगर आपने 1 करोड़ का बीमा किया और आपके बीमे को भुगतान ना करके वो सेटलमेंट कर देती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्या मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका दावा भुगतान पिछले 5 वर्ष में कैसा रहा है। इसके अलावा प्रस्ताव फॉर्म, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन तमाम तरह की आपकी भरी रहती हैं, या पॉलिसी बॉन्ड मिलता है उसमें टर्म ऑफ कंडीशन सारी चीज़ें आती हैं। तो आपके द्वारा भरा हुआ प्रस्तावक फॉर्म आपके पास होना चाहिए तथा पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस को भी आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर आपके संग कोई अप्रिय घटना थी तो आपके जो नॉमिनी हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो जीवन बीमा से रिलेटेड ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, यदि आप जीवन बीमा लेने का प्लान कर रहे हैं। अगले वीडियो के साथ फिर सेविंग गुरुजी पर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।